Okay friends, so this is the first lecture of HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और पहला लेक्चर बेसिक होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका, चैलेंजेस क्या हैं इसमें, मैनेजमेंट में पार्ट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स हम करेंगे। ये आपके 20 टॉपिक्स में से टॉपिक नंबर 12 है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर आज ये पहला मेरा लेक्चर है और इसको हम करेंगे। दिस इज चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम एचआर चैलेंजेस क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, फ्यूचर चैलेंजेस क्या आएंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ये वाला पोर्शन हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में टॉपिक में करेंगे। बड़ा ही सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है और बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। ये हमारा सारे का सारा सिलेबस जो मैं 5 एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करूंगा। और ये आज के लेक्चर में हम जो करने वाले हैं वो एचआर से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, एचआर से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, एचआर से रिलेटेड जो चैलेंजेस फ्यूचर में आएंगे, और स्ट्रेटेजिक एचआरएम किसको बोलते हैं, और एचआर मैनेजर के सामने वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ये टॉपिक आज हम करेंगे और इसके क्वेश्चंस लास्ट में ऐड किए हैं। तो क्वेश्चंस भी आप इसको गो थ्रू करना फ्रेंड्स, तो आपको कॉन्फिडेंस उसमें आएगा। तो ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट होता क्या है, ये बेसिकली लोगों को मैनेज करने का, इफेक्टिवली मैनेज करने का एक बेसिकली डिपार्टमेंट एंड डोमेन होता है। और बहुत से चैलेंजेस हैं जो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस फेस करती हैं, जैसे अच्छा स्किल्ड मैन पावर को एक्वायर करना, उनकी स्किल को एनहांस करना, फिर अगर वो स्किल्ड हो गए तो उसको रिटेन करना, फिर हमें बेसिकली उनका टेक केयर करना। तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हैं और इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करेंगे। तो कोर एरिया चैलेंजेस के क्या क्या आते हैं, एक तो टैलेंट मतलब अच्छा स्किल्ड मैन पावर को एक्वायर करना, हायरिंग प्रोसेस, सारी की सारी हायरिंग प्रोसेस। आपने देखा होगा कि कंपनीज बहुत पैसा स्पेंड करती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस के ऊपर कि हम बेस्ट टैलेंट लेके आए। कंपनीज अलग अलग कैंपसेस में जाती हैं, रिक्रूट करती हैं। तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब को एक्वायर करना अपने आप में बहुत चैलेंज होता है। उसके बाद अगर आपका वो आपने एक्वायर कर लिया, फिर स्किल एनहांस कर दी, अब ह्यूमन रिसोर्स बहुत जल्दी ग्रो करता है और जो कैपेबल इंडिविजुअल है बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब उन कैपेबल इंडिविजुअल को रिटेन करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिटेंशन बहुत बड़ा चैलेंज है। स्किल गैप बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं आईटी सेक्टर में जो प्रॉब्लम चल रही है आजकल, वो स्किल गैप से ही रिलेटेड है कि नई स्किल्स आ गई, एआई आ गया, एआई ने कोडिंग को रिप्लेस कर दिया। अब नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जब नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, अगर आपकी वर्कफोर्स के पास स्किल नहीं है तो गैप क्रिएट हो जाएगा। तो इवेंचुअली ये भी एक टैलेंट से रिलेटेड, क्योंकि स्किल भी ह्यूमन रिसोर्स के पास ही होती है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली आपको जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है या डिजिटल टेक्नोलॉजीज को सिखाना है, ट्रांसफॉर्म करना है ह्यूमन रिसोर्स को, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, अब नई को टेक्नोलॉजी आ गई, नई को स्किल आ गया, उसको उनको कैसे सिखाना है सो दैट वो ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो ह्यूमन इंफॉर्मेशन सिस्टम एक टर्म होती है आपकी, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, इन सारी चीज़ों के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है सो दैट एचआर फंक्शंस भी आपके बेसिकली अकॉर्डिंगली हो जाएं। एचआर मैनेजर से अगर आप पूछेंगे कि पहले वो एचआर हायरिंग के लिए क्या प्रोसेस यूज करते थे और अब हायरिंग के लिए कैसे प्रोसेस यूज करते हो, एक एचआर मैनेजर मे बी लिंक्डइन के ऊपर अब जो है वो हायरिंग कर रहा है, अब उसके भी आगे चला गया कि मैं एक एलएलएम मॉडल बना लूं, एआई के थ्रू मैं कैसे पता लगाऊं कि बेस्ट टैलेंट कहां पड़ा हुआ है। तो एचआर मैनेजर को अपने भी तो टैलेंट, अपना भी तो टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी है। तो एचआर एक्टिविटीज के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करनी है वो भी एक बहुत बड़ा आपके सामने चैलेंज होता है कि टेक्नोलॉजी जैसे से इंप्रूव हो रही है तो एचआर प्रोफेशनल्स को भी नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है, नई स्किल्स को एक्वायर करना पड़ता है। उसके बाद एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस एंड कल्चर, बेसिकली एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखना सो दैट उनका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। होता क्या है कि एम्प्लॉय जैसे जैसे सीनियर होता जाता है तो उस एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, उस एम्प्लॉयज के पास काम बढ़ता जाता है, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे जो एम्प्लॉय होगा उसके बच्चे भी होंगे, उसको और भी एंगेजमेंट होगा घर का, उसको काम भी होंगे, एट द सेम टाइम उसको ऑर्गेनाइजेशन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देती है। उन सबको मीट करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, आपका जो वर्क फोर्स है वो डाइवर्स है, कल्चरल बैरियर हैं, लैंग्वेज में डिफरेंस है,
जैसे सपोज आपकी जो कंपनी है उसमें कोई इंडिविजुअल आपके नॉर्थ इंडिया के हैं, कोई साउथ इंडिया के हैं, उनका अलग कल्चर है, उनकी अलग लैंग्वेज है, तो कैसे वो एक दूसरे को अडेप्ट करेंगे। जैसे अगर किसी को इंग्लिश जरा नहीं आती और वो स्किल तो उसके पास है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती, तो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, तो कैसे वो कम्युनिकेट करेगा। चेंज मैनेजमेंट, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम आ गया है, तो ये भी एचआर मैनेजर के सामने, एचआर मैनेजमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कई बार बहुत ही अच्छा स्किल होती है, बहुत ही अच्छा टैलेंट होता है, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम ही चाहता है, वो ऑफिस नहीं आता। लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम चाहता है, ऑफिस नहीं आता, तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, उसकी स्किलिंग कैसे करनी है, उसको कैसे आप दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन करवाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो चेंज आ रहा है उस चेंज को मैनेज कैसे करना है। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो ऐसे बहुत कम एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपना फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के साथ देखना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपना वो फ्यूचर देखें, कि जो ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है वही वो भी सोच रहे हैं, ये बहुत ही कम होता है। तो ऐसा भी एम्प्लॉयज़ के अंदर क्रिएट करना कि वो लॉन्ग टर्म में सोच सकें। कंटिन्यूस लर्निंग, रैपिड टेक्नोलॉजी आ रही है, कंटिन्यूस लर्निंग, अगर आपने स्किल एक्वायर नहीं की तो ऑब्सोलीट हो जाओगे, तो गैप्स को प्लग करना, मैंने आपको बताया, कंटिन्यूस लर्निंग और स्किल एनहांसमेंट एक मेन चैलेंज है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हम बता चुके, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में एज, सेक्स, कल्चर, लैंग्वेज सब आता है। इंप्लॉय को कैसे मोटिवेट रखना है, परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है, तो परफॉर्मेंस कैसे पता लगानी कि कोई इंप्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके क्या मैट्रिक्स होने चाहिए, क्या पैरामीटर होने चाहिए, आप किस बेस पे बोल सकते हो कि ये इंप्लॉय अच्छा काम कर रहा है और ये इंप्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेस पे इंसेंटिव मिलता है, प्रमोशन मिलती है, ग्रोथ मिलती है। तो अगर आपका इंप्लॉय परफॉर्मेंस डिस्प्ले नहीं कर रहा, उसको ग्रोथ नहीं मिलेगी। लेकिन परफॉर्मेंस मेजर कैसे करनी है, क्वांटिफाई कैसे करना है, तो कौन से मीट्रिक होने चाहिए, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। कंपनसेशन और रिवॉर्ड, क्योंकि ये भी एचआर का काम होता है कि भाई हमने रिवॉर्ड देना है, हमने ग्रोथ देनी है, किसी को कंपनसेशन देनी है, कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कोई कम मेहनत कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक मेन जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि गवर्नमेंट में अगर आप बहुत एफर्ट भी करते हैं या नहीं भी करते हैं तो सैलरी पे फर्क नहीं पड़ रहा है, सैलरी तो सेम ही मिल रही है, जितनी आपको मिल रही है उतनी किसी भी इंडिविजुअल को मिल रही है, चाहे वो काम करे चाहे ना करें। तो ये चीज को मैनेज करना कि आप रिवॉर्ड और कंपनसेट कैसे करोगे जो कैपेबल इंडिविजुअल है। इंडस्ट्रियल रिलेशन और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है एक एचआर के सामने। इंडस्ट्री के अंदर कन्फ्लिक्ट, इंटर कन्फ्लिक्ट, इंट्रा इंडस्ट्री कन्फ्लिक्ट, तो इंडस्ट्री के अंदर एक का कन्फ्लिक्ट दूसरे के साथ, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ, ऑर्गेनाइजेशन का बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी और स्टेक होल्डर के साथ। तो ये जो रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉयज़ के, ट्रेड यूनियन के, बाकी ले ऑफ करना है, फिर वेज के डिस्प्यूट्स होते हैं, ये कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स एक मेन चैलेंज है एचआर के सामने। लीगल और एथिकल कंप्लायंस, कि जो लोग काम कर रहे हैं वो एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, लीगल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। जैसे डिसिप्लिन है, टाइम पे ऑफिस आना है, टाइम के ऑफिस के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करना, जैसे अगर आप ड्रिंक करके बैठ गए, अगर आपने अल्कोहलिक हो और आपने पी लिया, आपने किसी को अब्यूज़ कर दिया, तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें लीगली और एथिकली आपको मीट करना। एम्प्लॉय का वेलबींग और वर्क लाइफ बैलेंस, हर इंडिविजुअल बेसिकली काम भी करता है लेकिन उसका बैलेंस होना बड़ा जरूरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल एचआरएम की हम बात करते हैं, जिसमें बेसिकली अब सारे का सारा जो वर्ल्ड है वो कनेक्टेड है, तो टाइम जोन अलग अलग होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये जो आपका सारे का सारा सिस्टम होता था पहले, जहाँ पे आप रात को काम किया करते थे टू कैटर टू द सर्विस, जो कस्टमर है आपका वो यूएस में बैठा है और आप उस टाइम जोन में यहाँ पे काम कर रहे हो, तो कैसे मैनेज करेंगे उस सारे का सारा। तो बेसिकली ये सारे का सारा जो आपका सिस्टम है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, ये टैलेंट मोबिलिटी और किस तरीके से मैनेज करना है वो सारे का सारा उससे रिलेटेड है। तो इसके सॉल्यूशन ऑब्वियसली डेटा ड्रिवन हो सकता है, कंटिन्यूअस लर्निंग, वर्क मॉडल को फ्लेक्सिबल कर दो, हाइब्रिड वर्क कर दो, और एम्प्लॉयर की ब्रांडिंग बेसिकली अगर स्ट्रांग है, अगर आप बड़ी कंपनी है तो टैलेंट को एक्वायर करना आसान है, और वेल बीइंग प्रोग्राम्स को स्टार्ट करो, आप एम्प्लॉयज़ को अपने केयर करो और ऐसा लगे कि आप उनका केयर कर रहे हैं, आप उनको भी पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। तो ये कुछ इसके सॉल्यूशन हैं जो आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। तो आजकल के जो एचआर के जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं वो पीपल सेंट्रिक हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने से रिलेटेड हैं, तो ये सारे के सारा उससे रिलेटेड है। सो दिस वाज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो चैलेंजेस हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं
और क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। इसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, वो आपने जरूर करने हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फंक्शंस क्या होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन की तरह प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, यही होता है। जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को, मैनेजरियल फंक्शन को देखते हैं, जैसे किसी भी और मैनेजरियल फंक्शन को भी हम इसी कैटेगरी में बांटते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स का भी ये है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको मीट करना, और इसके दो तरह के फंक्शन, एक तो मैनेजरियल फंक्शन और एक ऑपरेशनल से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। और जितने भी ये आपके प्लानिंग करना अपने डोमेन की और उसको फिर ऑर्गेनाइज करना, ये सारे के सारा है। तो अगर मैं इसको बांटूं मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये मेन मैनेजरियल फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, PODC, राइट। तो PODC क्या हो गया, प्लानिंग। जैसे मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, प्लान कर लो। आपको ज़्यादा लोग चाहिए, कब चाहिए, तो आपको पहले से ही प्लान करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई छोड़ के चला जाएगा तब शायद उसका रिप्लेसमेंट ना मिले, तो आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। तो प्लानिंग मीन्स कि आपको सोचना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करना है, वर्क एलोकेट करना है, सब लोगों को काम एलोकेट करना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी देनी है। डायरेक्टिंग मीन्स के बेसिकली आपको लीड करना, सुपरवाइज करना, बाकी इंप्लॉइज को कम्युनिकेट करना उनके साथ। कंट्रोलिंग मीन्स मॉनिटर करना, कंट्रोलिंग में मॉनिटरिंग आ जाता है। डायरेक्टिंग में आपको सुपरविजन काम आ जाता है कि आप ये करो, आप ऐसा करो, ये डायरेक्टिंग आ जाता है। और कंट्रोलिंग मीन्स मॉनिटरिंग आ जाता है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स आपको बेसिकली सारे का सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आप डिज़ाइन करते हो, आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। प्लानिंग पहले से ही आप फोरकास्ट करते हो। तो ये आपके मेन मैनेजरियल फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ऑपरेशनल फंक्शन में करना क्या है, कैसे किया जाता है, एक्टिविटी वाला पार्ट आ जाता है। प्रोक्योरमेंट, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जो है वो अब ऑपरेशनल आ गया, मैनेजरियल नहीं। प्लानिंग के मेरे को रिक्रूट करना है कि मेरे को इतने लोग चाहिए, मेरे को ऐसे चाहिए, वो प्लानिंग है। ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि मेरे को स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। डायरेक्टिंग मीन्स कि आपने डेलीगेट कर दिया तो आप ये काम करोगे। कंट्रोलिंग मीन्स कि आपने मॉनिटर किया कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये तो हो गया सारे का सारा आपका मैनेजरियल काम। अभी हो गया आपका ऑपरेशनल काम। प्रोक्योरमेंट, कि मेरे को हायर करना है, तो ठीक है, रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट, कि ठीक है, ट्रेनिंग करवाते हैं लोगों की। कंपनसेशन मैनेजमेंट, सैलरी और वेज कैसे देने हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि सारे के सारा स्टैंडर्ड बताया, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना कैसे है। फिर बेसिकली इंप्लॉइज रिलेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे आप मैनेज करोगे, उसके लिए आपने ये सारे के सारा सिस्टम क्रिएट किया कि हमें रिलेशंस जो हैं वो अच्छे बने रहें। और ट्रेड यूनियंस को हैंडल किया, ट्रेड यूनियंस को क्रिएट किया और उनको रिटेन किया। एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए क्या काम किए। तो ये जो आपके सारे के सारे काम हैं, ये ऑपरेशनल फंक्शन आ गए HRM के। फिर आगे सपोर्टिव और अमर्जिंग फंक्शन, जो नए फंक्शंस आ रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई फ्रेंड्स, जैसे डाटा साइंस की आप बात करते हो कि आई एम हैंडलिंग लॉट ऑफ डाटा, सो लॉट ऑफ डाटा इज देयर विद मी ऑफ पीपल एंड देयर परफॉर्मेंस। नाउ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स जो मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स हैं, पीपल वर्किंग इन माई ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देम एंड देयर परफॉर्मेंस, राइट। सो I am using that information to train them, to upskill them and to make a decision. So data science यहाँ बहुत हेल्पफुल होती है। जो आप डाटा आपके पास होता है उसका जब आप एनालिसिस करते हो तो वो बहुत हेल्पफुल होता है ऐसे सारे के सारे काम करने में और डिसीजन लेने के लिए। तो आजकल जो ह्यूमन रिलेशन मैनेजर हैं वो डाटा साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ये सारे डिसीजन लेने के लिए। लीगल कंप्लायंसेस, बेसिकली आपको लेबर लॉज वगैरह का पता होना चाहिए, रेगुलेशंस, एम्प्लॉय लॉज, एथिकल स्टैंडर्ड्स पता होना चाहिए। एंड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अलग से टॉपिक भी हम कर रहे हैं आज। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाते हैं कि हमें कंपिटिटिव एडवांटेज लेनी है तो हम उसके लिए क्या करें। कि अगर हमें अपने कंपिटिटर से आगे निकलना है, compete करना है, तो मैं एक ऐसे टैलेंट को हायर करूं जो बेसिकली हमें compete करवाएगा मार्केट में। ये नई टेक्नोलॉजी आई है, ये नई चीज़ आई है और इससे रिलेटेड जो टैलेंट है वो ये है। तो मैं कोई ऐसा चीज़ प्लान करूं स्ट्रेटजी वाइज कि मेरा जो ह्यूमन रिसोर्स है, मेरी जो कंपनी है वो आगे की तरफ प्रोसीड कर जाए। तो ये हैं सारे के सारे फंक्शंस। सो सपोर्टिव एंड इमर्जिंग जो नए फंक्शंस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना, जो ऑपरेशनल से रिलेटेड हैं कि ठीक है रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रेन करते हैं और हम ट्रेड यूनियन को क्रिएट करके उनसे काम करते हैं। ये हमारे मैनेजरियल फंक्शन की प्लान कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो, डायरेक्ट कर लो। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। अब फ्यूचर चैलेंज क्या हैं? चैलेंजेस तो हमने डिस्कस किया, अब चैलेंज और फ्यूचर चैलेंज में क्या डिफरेंस है? चैलेंज कभी भी ह्यूमन रिसोर्स के जो मेन फंक्शन है उनसे रिलेटेड थे, कि ह्यूमन रिसोर्स का चैलेंज क्या होता है कि एक सही आदमी को सही जॉब के लिए हायर करना, दैट मीन्स उसको रिटेन करना, उसको रिक्रूट करना और फिर उसको रिटेन करना, उसको ट्रेन करना एक हमेशा से ही चैलेंज रहा है। वो जब से आप ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्स को आप यूज़ कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास आ रहा है, तभी से वो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था कि हम इन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे यूज़ करें। फ्यूचर चैलेंज क्या आ जाएगा? जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है और अब उस टेक्नोलॉजी के साथ जो चैलेंजेस आए हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई, वर्कफोर्स डेमोग्राफीज चेंज हो रही हैं, कि अब जैसे आप देख रहे हो कोविड आया, कोविड के टाइम पे लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट किया, अब लोगों को वर्क फ्रॉम होम की आदत पड़ गई, अब लोग ऑफिस नहीं आना चाह रहे हैं, या वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आ गए। तो वर्क फ्रॉम होम या ये जो एआई अभी आया है और एआई के साथ जो काम करना और स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, ये चैलेंजेस अब आए हैं। या सोचो जब आईटी सेक्टर आया होगा तो उससे पहले कंप्यूटर पे उतना काम नहीं होता था, आईटी सेक्टर आया तो नया कल्चर आया। फिर उसके बाद नाइट शिफ्ट पे जब गर्ल्स एंड बॉयज़ ने काम करना स्टार्ट किया, कि जो आपके ये जितने सेंटर्स थे जहाँ पे आपका सर्विस सेंटर होते थे, सारे के सारे कॉलिंग सेंटर जिनको बोलते थे, कॉल सेंटर्स, तो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ दैट एज यूज टू वर्क टुगेदर, यू नो, तो नए चैलेंजेस आए उसके साथ। तो ऐसे चैलेंज, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, नया वर्क स्टाइल क्रिएट होगा तो नए चैलेंज आएंगे। टेक्नोलॉजी की डिसरप्शन को मैनेज करना, जैसे आज एआई का यूज़ कर रहे हैं आप, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डाटा एनालिटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे रिटेन करना, कैसे उसको ये करना। स्किल ऑब्सोलिसेंस एंड कंटिन्यूअस रीस्किलिंग। स्किल ऑब्सोलिसेंस मीन्स कि बहुत जल्दी आपका जो स्किल है वो ऑब्सोलीट हो जा रही है, जो आज आप सीख रहे हैं, जिसमें आज आप स्ट्रांग हैं, वो कल को खत्म हो जा रहा है। तो कैसे हमने कंटिन्यूअसली स्किल अपने आप को एनहांस करनी, और स्किल अगर ऑब्सोलीट हो जाएगी तो कंटिन्यूअसली अपने आप को अपस्किलिंग कैसे करना। वर्कफोर्स की डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करना। अब एज, जेंडर, कल्चर में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब जैसे आप बात करते हो जेनजीज एम्प्लॉइज आर लाइक दैट, जेनजीज के उनको अलग कल्चर में अपब्रिंगिंग हुई है उनकी। जो जेनजीज हैं उनकी फैमिली अपब्रिंगिंग भी अलग हुई है। अब न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, और जेनजीज उस टाइम के जब कॉलेज में भी कम गए, या आपने वर्क फ्रॉम होम ही ज़्यादातर किया है, अब घर में रह के ही आपने काम किया है, आपकी सोशलाइजेशन अलग टाइप की है। तो ऐसे एम्प्लॉइज़ के साथ डील करना जिनकी सोशलाइजेशन फैमिली में भी अलग तरीके से हुई है, वो अपने आप में एक नया चैलेंज है, क्योंकि कल्चर वैसा हो गया। तो कैसे हमने रिमोट और हाइब्रिड वर्क मॉडल्स को मैनेज करना, एम्प्लॉय को कैसे रिटेन करना, कैसे उनको एंगेज करना, ये भी एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है। क्योंकि एक टाइम होता था जिसमें सपोज आपको अगर जॉब आपके पास नहीं है तो आपका हाउ यू विल मेंटेन योर एक्सपेंडिचर, अपना कैसे करोगे आप, फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट होते थे जॉब के ऊपर। लेकिन अब अगर सपोज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ यू, जॉब करना आपके लिए कंपल्शन नहीं है, स्टिल यू आर डूइंग जॉब, तो एक एचआर मैनेजर को आपको डिसिप्लिन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये भी चैलेंजेस साथ साथ उसमें आ रहे हैं। मेंटल हेल्थ एंड एम्प्लॉय वेलबींग एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, क्योंकि बर्नआउट हो जाता है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वर्क एंड प्रोजेक्ट प्रेशर, कंप्लीशन, प्रोजेक्ट में कंप्लीशन टाइमिंग्स होता है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टाइमिंग्स होता है, तो वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एथिकल एचआरएम एंड डाटा प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका डाटा प्राइवेसी इंश्योर करना अपने आप में एक एचआर के सामने एक चैलेंज है, क्योंकि आपके पास बहुत सा डाटा आपके एम्प्लॉयज़ का आता है। अब उस डाटा को आप कैसे सिक्योर करोगे और कैसे उस डाटा का मिसयूज़ रोकोगे, वो भी एक नया चैलेंज आ गया, क्योंकि आप बहुत सा डाटा कलेक्ट भी कर रहे हो। जब आप ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो आपके डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प कर रहा है, ज़्यादा डाटा है तो आप डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकते हो। तो जब आप ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा, तो उस डाटा को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। अब तो डाटा प्राइवेसी लॉ भी आ गया है, तो जब डीपीडीपी एक्ट बोलते हैं उसको, डिजिटल प्रोटेक्शन ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आपका, तो जो भी डाटा आपके पास है और आप डाटा फिड्यूशरी हो, डाटा फिड्यूशरी बोलते हैं उन लोगों को जिन्होंने किसी का डाटा रखा है, और प्रिंसिपल बोलते हैं जिसका डाटा होता है। तो डाटा फिड्यूशरी मीन्स ऐसी कंपनी जिसने एम्प्लॉयज़ का या अपने कस्टमर का डाटा रखा हुआ है, उस डाटा को प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी एक चैलेंज नया आया है। क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, जैसे से आप मोबिलिटी बढ़ेगी एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में, वैसे वैसे आपकी ये चैलेंज भी बढ़ेगा।
स्ट्रेटेजिक रोल अभी नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक रोल जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या मिलके काम करता है। और ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट बनता है। तो ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स के ह्यूमन रिसोर्स की जो मेन एक्टिविटीज़ है उसमें अब ये भी जोड़ लो आप कि आप इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट या जितना भी बाकी चीज़ें उनकी सस्टेनेबिलिटी पे भी वर्क करोगे। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे वो कंपनी काम कर रही है वहाँ पे आसपास के लोगों का या सोसाइटी का टेक केयर किया जा सके। तो वो भी एक क्रूशियल रोल है एचआर का। तो ये भी नया रोल एचआर का ऐड हो गया है। तो चैलेंज जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो बहुत से चैलेंजेस हैं और इवॉल्व भी कर रहे हैं। इनको एड्रेस करने के लिए ऑब्वियसली अगर टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन भी देती है, और आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ता है, एजाइल रखना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है आपको नॉलेज, और एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है। किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के सामने कोई भी पॉलिसीज, कोई भी डिसीजन लेना है तो पीपल सेंट्रिक ही होना चाहिए। पीपल सेंट्रिक में एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं और कस्टमर भी आ जाता है, सारे स्टेक होल्डर आ जाते हैं। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ही आपको रखनी चाहिए। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बेसिकली जिस वर्ड के साथ स्ट्रेटेजिक लग जाए ना उसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म। तो स्ट्रेटेजिक मीन्स लॉन्ग टर्म में आप कैसे करोगे। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स आप लॉन्ग टर्म अप्रोच आपकी क्या है टू मैनेज पीपल, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव मीट हो। और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेडिशनल होता है, जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों पे काम करता है, ये वाला जो होता है आपका लॉन्ग टर्म होता है। अब स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली ऐसी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज बनानी जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे। देखो एक तो होता है आपका टैक्टिकल थिंग्स, मतलब डे टू डे जो मैं एक्टिविटी कर रही है कि तू ये काम कर ले, तुम ये काम कर लो, जो डे टू डे में एक्टिविटी चल रही है, जो प्रेसिंग वर्क होता है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक वर्क, लॉन्ग टर्म में कि फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी कंपनी का, लॉन्ग टर्म में आप क्या करना चाहोगे। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स आज की बात नहीं कर रहे हैं, 5 साल 10 साल के बाद आप कहाँ पे देखते हो अपने आप को, कैसे देखते हो, कैसे इवॉल्व कर रहे हो अपनी कंपनी को, आपकी 5 से 10 साल के बाद आपकी कंपनी कहाँ पहुँच जाए, उसको कैसे इवॉल्व कर रही है, ये होता है स्ट्रेटेजिक आपका मैनेजमेंट। सो लॉन्ग टर्म विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ एचआर पॉलिसीज को जोड़ दिए जाए। जब हम बोलते हैं विजन एचआर डिपार्टमेंट का नहीं होता है, विजन ऑब्जेक्टिव जो होता है, विजन जो होता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का होता है। विजन मतलब आप क्या करना चाहते हो, मिशन मीन्स उसको कैसे करना चाहते हो, आप क्या देखते हो अपने आप को कुछ साल के बाद एज अ कंपनी, और मिशन मीन्स जैसा अपने आप को बनाना चाहते हो बनाओगे कैसे, तरीका क्या है उसका। तो एचआर मिशन मोड में काम कर सकता है विजन को फुलफिल करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के विजन को फुलफिल करने के लिए एचआर क्या करेगा, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट होता है। स्किल्ड और अडेप्टेबल वर्कफोर्स, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी को आगे तो ह्यूमन रिसोर्स ही लेके जाएगा और एचआर का वो डोमेन होता है। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे, लॉन्ग टर्म कंपिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा, इंप्लॉय की एंगेजमेंट कैसे इंश्योर करोगे, क्योंकि जैसे जैसे आप इंप्लॉयज आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, वो कंपनी को अपना मानते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के साथ जब जुड़ते हैं तो टैलेंट लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास होता है। तो कैसे इंश्योर करोगे कि टैलेंट जो है वो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए हो और फिर आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, इसको कैसे इंश्योर कराओगे, यही आपका लॉन्ग टर्म विजन होता है ह्यूमन रिसोर्स का। तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इसके की एलिमेंट्स क्या हैं कि आपको लॉन्ग टर्म की जब बात कर रहे हैं तो फोरकास्टिंग या लॉन्ग प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। फोरकास्टिंग कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि हम कुछ साल के बाद इतना लेवल पे ग्रो कर जाएंगे, इतनी हमारी रिक्वायरमेंट होंगी, तो उसको फुलफिल कैसे करेंगे आप। टैलेंट को मैनेज कैसे करेंगे, इससे आप कैसे टैलेंट को अट्रैक्ट करोगे, कैसे उसको डेवलप करोगे, कैसे उसको रिटेन करोगे। हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज कि ऐसे एम्प्लॉय जो बहुत ही काम के, उनको कैसे आप रिटेन करोगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिकली जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ के देखा जाए कि आप कैसे किसी को, इंडिविजुअल को हाई परफॉर्मेंस डिस्प्ले करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो।
जब आपके पास पैरामीटर्स आप वैसे बनाओगे तो आप उनको वैसे मोटिवेट करोगे। कंटिन्यूअस लर्निंग, रीस्किलिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडर जो होता है टॉप पे, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि सेकंड लाइन लीडरशिप कैसे डेवलप की जा सके। हाउ टू डेवलप सेकंड लाइन लीडरशिप जो उसके विजन को समझे, क्योंकि हर कोई जो टॉप लीडरशिप मैनेजमेंट है उसके विजन को समझ नहीं पाता। तो कैसे आपके सेकंड लाइन लीडर्स आपके विजन को समझेंगे और जो पैशन आप में है वो उनमें आएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसे विजन को डेवलप करना, इंप्लॉइज के अंदर विजनरी लीडर क्रिएट करना, जूनियर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है। और कंटिन्यूअस लर्निंग या स्किलिंग कैसे करवाना, वो भी एक चैलेंज है। पे और रिवॉर्ड सिस्टम टू मोटिवेट इंप्लॉइज। अब इंप्लॉइज को सैलरी भी अच्छा चाहिए होता है, वो कंपेयर करते हैं अपने आप को, मार्केट में कंपेयर करते हैं, तो उनको रिवॉर्ड और इंसेंटिव और वो उसको मोटिवेशन की तरह से देखें, रिवॉर्ड उनको रेगुलरली मिले, उसको आप कैसे इंश्योर कराओगे। सो फिर एम्प्लॉय को एंगेज कैसे करना है और कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसको मैनेज कैसे करना है, ये भी एक चैलेंज होता है कि एम्प्लॉयज़ की एंगेजमेंट को हम किस तरीके से इंश्योर करें कि एम्प्लॉयज़ रेगुलरली एंगेज रहें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। वैसे तो हम बोलते हैं कि जो हमारा कन्वेंशनल ह्यूमन रिसोर्स है उसका काम होता है रिक्रूटमेंट करना, हायर करना और उसको रिटेन करना, ये काम होते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम लॉन्ग टर्म, स्ट्रेटेजिक मींस लॉन्ग टर्म, तो अगर लॉन्ग टर्म की बात की तो कंपनी के जो विजन है, मिशन है लॉन्ग टर्म का, उसको मीट करने में एचआर डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, तो ये बेसिकली उसका रोल होता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाता है वो। सो बेसिकली जब भी आपका मैनेजमेंट इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन या रीस्ट्रक्चरिंग, तो उसमें एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आता है, क्योंकि जब भी कोई नया टेक्नोलॉजीज आती हैं, जब भी कोई नई सिचुएशन आती है, जब भी कोई नया डोमेन आता है, तो उसमें वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ऑर्गेनाइजेशन की अडेप्टेबिलिटी और एजिलिटी में हेल्प करना, इनोवेशन और नॉलेज मैनेजमेंट को प्रमोट करना, ये भी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। तो बेनिफिट क्या है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, ह्यूमन रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज करना, एम्प्लॉय टर्नओवर कि एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए उसको रिड्यूस करना, एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, और लीडरशिप पाइपलाइन डेवलप करना। लीडरशिप पाइपलाइन मीन्स एक ही लीडर ना हो, लीडर्स और भी डेवलप हों, और सेकेंड लाइन लीडरशिप भी डेवलप हो कि आपके बाद कौन हैंडल करेगा, वो चीज़ें कैसे होंगी, उसको भी डेवलप किया जाए। और सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज लेना कि अपने कंपिटिटर से आपने बेटर कैसे अपने आप को करना है, कैसे उसका स्ट्रेटेजिक आप एडवांटेज क्रिएट करोगे, उसके ऊपर भी मेंटेन करना। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टिपिकल बेनिफिट हैं। अब चैलेंज क्या है इसमें? हर कोई चेंज नहीं चाहता, चेंज इज नॉट गुड फॉर एवरीवन, देयर इज ऑलवेज अ रेजिस्टेंस टू चेंज। जब आप किसी को अपस्किल करने लगोगे, जब किसी के को रीस्किल करोगे, जब किसी को बोलोगे आप स्किलिंग कर लो अपनी, तो उसमें रेजिस्टेंस आएगा। अपनी जो स्ट्रेटेजी है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी को अलाइन करना, अपने विजन को किसी दूसरे के विजन के साथ मैच करना, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए एक हमेशा चैलेंज होता है, क्योंकि किसी दूसरे के विजन को समझना और अपने आप को चेंज करना इज डिफिकल्ट। फिर कैसे मेजर करोगे कि एचआर की कंट्रीब्यूशन बेसिकली कितनी है, वो उसको मेजर करना भी बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझे भी कि ह्यूमन रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन ये हुआ है। और मार्केट और टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होती है कि उसके साथ साथ अपने आप को पेसअप करना अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज होती है। तो कंक्लूजन इसका क्या है कि बेसिकली एचआर जो है वो सपोर्ट फंक्शन ही नहीं देता है वैल्यू एडिशन में, अब उसका पार्ट है कि एचआर ऐसा नहीं कि एक हायरिंग और फायरिंग से रिलेटेड ही डिपार्टमेंट है। इसको आप नैरो पर्सपेक्टिव में ना देख के अगर इसको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के आप विजन के साथ मिक्स करोगे, मैच करोगे, तब आपको इसका इवेंचुअल बेनिफिट दिखेगा। ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने की डायरेक्शन में आप इसको देखेंगे, तब आप इसको बेनिफिट होगा। अब फ्रेंड्स, जितने भी हमने ये 4 टॉपिक्स ऊपर किए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, और जब आप ये 4 टिपिकली हर लेक्चर में क्या होता है कि आप मेरा लेक्चर सुनोगे, मेंटर का लेक्चर सुनोगे, फिर उस लेक्चर को आधे घंटे
में समझने की ट्राई करोगे। फिर जब आपको समझ आ जाएगा, टॉपिक समझ आ गए, फिर आप उसके क्वेश्चंस लगाओगे और नीचे बहुत से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चंस, उसका आंसर और आंसर चॉइसेस, क्वेश्चन आंसर और सिंपल आंसर चॉइसेस। फिर ये सारे आपको क्वेश्चंस आपके लग जाना चाहिए। ये 40-50 क्वेश्चन, 50 एक क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक्स में से दिए गए हैं और किसी भी टिपिकल टॉपिक के अंदर आपको 200-300 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जैसे आप ये टॉपिक कर लेंगे, जैसे मैंने 4 टॉपिक यहाँ सब टॉपिक्स करवाए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हमने सब टॉपिक्स किए। जब आप इनको कर लोगे तो फिर ये क्वेश्चंस भी लगाओ, क्वेश्चन लगाओगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थैंक यू।